हर हर भोले नमः शिवाय महाकालेश्वराय शिव महाकालेश्वराय। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, वहीं पे आपको अखिल भारत हिंदू महासभा से जुड़ी हुई खबरें भी दिखाता है। जहां पे आप सुबह से अब देख रहे थे कि रुद्राभिषेक का कार्यक्रम हो रहा था कबीर जागू आश्रम में। वहीं पे 25 तारीख को यानी कि 25 अगस्त को अयोध्या में राष्ट्रीय एवं प्रदेश अध्यक्ष का एक अधिवेशन होगा। तो हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि रुद्राभिषेक को लेकर वो क्या कहेंगे, और साथ में जो 25 अगस्त को जो राष्ट्रीय स्तर पे जो अधिवेशन होने वाला अयोध्या में, तो उसकी क्या तैयारी है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है ऋषि जी। धन्यवाद। आज रुद्राभिषेक का जो कार्यक्रम था वो विगत वर्षों की बात, क्योंकि हर वर्ष सावन के पवित्र माह में रुद्राभिषेक का कार्यक्रम होता है, उसी में आज भी रुद्राभिषेक का कार्यक्रम हुआ, जिसमें कि आचार्य शिव पूजन जी ने रुद्राभिषेक कराया। और ये हर साल होता है और ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे कि हम लोग मानव कल्याण के लिए और मानव की उत्थान के लिए हिंदुत्व को संगठित करने के संकल्प को लेकर के जो है वो रुद्राभिषेक का कार्यक्रम करते हैं। तो सर 25 अगस्त को भी आपका जो है प्रदेश लेवल का और राष्ट्रीय लेवल का अधिवेशन होने वाला है अयोध्या में, तो उसकी क्या तैयारी, उसकी क्या रणनीति है? अयोध्या में अंबर पैलेस में एक राष्ट्रीय एवं प्रदेश का अधिवेशन है 25 अगस्त को। उसमें मुख्य रूप से हमारे कई पंथों के कई धर्माचार्य प्रमुख भी वहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, कई आचार्य उपस्थित हो रहे हैं, कई संत ऐसे हैं जो कि तमिलनाडु से और केरल से भी आ रहे हैं। उसको लेकर के पूरे एक संत समागम भी बहुत अच्छा होने वाला है वहाँ पर, क्योंकि संतों के आशीर्वाद से हमेशा हिंदू महासभा को मिलता रहा है। उसी रूप में प्रदेश के लगभग 8 से 10 प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष भी उपस्थित हो रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे मतलब सभी जिलों से लगभग काफ़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। तो सर जैसे हाल ही में आपने प्रदेश लेवल की जो यहाँ पे कार्यकारिणी की बैठक रखी थी, आपने कुछ प्रदेश के पदाधिकारियों को घोषणा भी करी थी, तो क्या वहाँ पे उनकी घोषणा फिर से होगी ऐसी कुछ सर? नहीं, घोषणा प्रदेश स्तर पे हो चुकी है। ये हिंदू महासभा के बाइलाज में भी है कि कार्यकारिणी के गठन के 1 माह के अंदर अधिवेशन करा करके उनको जो भी शक्तियां हैं वो दी जाती हैं, जिससे कि वो जाकर के अपने क्षेत्र में अपना कार्य करते हैं। तो अधिवेशन का मुख्य रूप ही है कि अधिवेशन के दिन से उनका कार्यकाल शुरू होता है और हिंदू महासभा में 2 साल का कार्यकाल होता है। तो अधिवेशन में उनको सारी शक्तियां उनके पास पहुंचती हैं और उन्हीं शक्तियों को लेकर के वो जाकर के फिर क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र में जो जिसका दायित्व है उस दायित्व के रूप में वो अपना कार्य करता है। तो जैसे 27 की विधानसभा के चुनाव की भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? 2027 मुख्य अधिवेशन का भी एक मुख्य अंग है। उस 2027 के चुनाव में हिंदू महासभा अपने सभी सीटों पे जो है अपने प्रत्याशी उतारने का कार्य कर रही है। सभी पदाधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि प्रत्याशियों का चयन करें और अधिक से अधिक जो है हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं उनको कंप्लीट हों, क्योंकि हम लोग ग्राम स्तर तक अपने ग्राम अध्यक्ष वार्ड अध्यक्ष तक की नियुक्तियां कर रहे हैं, क्योंकि इस बार हिंदू महासभा पूर्ण रूप सशक्त रूप में आकर के और 2027 के चुनाव में भाग लेगी। जिस तरह से आपको प्रदेश अध्यक्ष जो है काफ़ी साल हो गए बने हुए, आपके नेतृत्व में हिंदू महासभा बहुत आगे तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये बताइए जैसे कि जो आपका जो अधिवेशन होगा तो यहाँ से प्रदेश से किन किन जिलों से आपके साथ में पदाधिकारी जाएंगे? लगभग 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में और सभी जिलों से हमारे जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी वहां पहुंचेंगे, क्योंकि ऐसा कोई जिला नहीं है जिस जिले में हमारा गठन नहीं है। हमने जिसमें 2022 में हमने प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व संभाला था, उसके तुरंत बाद जो है विधानसभा का चुनाव आया था। उस चुनाव में भी हमने कई जगह प्रत्याशी उतारे थे, फिर लोकसभा में हमने कई जगह प्रत्याशी उतारे और अच्छी पोजीशन पे वो लड़े भी हैं। 2027 जो है वो हमारा एक लक्ष्य है। 2027 में हम सभी सीटों पे अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं।
तो और भी कुछ पदाधिकारी उनसे ही बात करेंगे। जिस तरह से राष्ट्रीय अधिवेशन अयोध्या में 25 अगस्त को होने वाला है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? तो हमारे साथ में अब प्रदेश महामंत्री सुनील कुमार शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे उनको क्या जिम्मेदारी दी गई और 25 तारीख को जिस तरह 25 अगस्त को अयोध्या में एक महाअधिवेशन की तैयारी करी जा रही। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बताएं, तो क्या तैयारी चल रही है 25 तारीख की? 25 तारीख की तैयारी हमारी सबसे पहले अभी जो आपको पता चला है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया है कि मुख्य रूप से जो भी हमारे कार्यकर्ता, एक तो प्रदेश अध्यक्ष है वो मेन है, उस प्रदेश के अंतर्गत जो भी हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, मंडल के वो अध्यक्ष हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश के मंत्री हैं, प्रदेश के जो प्रचार मंत्री हैं, तो ऐसे जो कि प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी हैं सारे वहाँ इकट्ठे होंगे। क्षेत्रीय पदाधिकारी इकट्ठे होंगे, जिले के पदाधिकारी इकट्ठे होंगे, और जो हमारा गठन ग्राम सभा के लेवल तक हुआ है, जो वार्ड लेवल तक का हुआ है, सारे पदाधिकारियों को वहाँ पर एकत्रित करके उनको आने वाले 2027 के विषय में चर्चा होगी, परिचर्चा होगी। उनको चुनाव में कैसे हमें अधिक से अधिक लोगों को सक्रिय रखते हुए हिंदुत्व की अलग को जगाने का कार्य जो करना है, वो 25 तारीख की अधिवेशन से शुरुआत होना है। क्योंकि अभी तक आप लोग एक तरह से बीजेपी के सपोर्टर थे, लेकिन अब आप लोगों पर जिम्मेदारी है अपने अखिल भारत हिंदू महासभा को एक मजबूत रूप से आगे की ओर बढ़ाने के लिए। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग अखिल भारत हिंदू महासभा आज से नहीं, 1915 से हिंदुओं के विकास के लिए और हिंदुत्व के उत्थान के लिए हिंदुस्तान के उस परम वैभव को प्राप्त करने और कराने का प्रयास करती रही है। धीरे धीरे हमारे साथ जो पूर्व की कांग्रेस सरकार रही, उसने हमारे दल के साथ गुणागणित करते हुए बहुत सारी चीज़ों से प्रताड़ित किया गया। फिर भाजपा एक हिंदुत्ववादी रूप के तौर पे उभर कर सामने आई, तो हिंदू महासभा ने भाजपा का अभी तक समर्थन किया 2022 तक, विधानसभा के चुनाव तक। लेकिन जब भाजपा अपने मुख्य धारा से विपरीत बहने लगी, हमने हिंदुत्ववादी विचारधारा को समझते हुए उनको अपना समर्थन दिया, जन समर्थन दिया। चुनाव में अपना धन बल, बाहुबल जो जिसके पास रहता था, सबने अपना अपना खर्च किया। बाद में उनका नारा चेंज हो गया, उनका अपना तकिया कलाम, जिसको हम बोलें, नारा नहीं हम तकिया कलाम बोलेंगे, कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और हमने उनको वोट दिया था हिंदू के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू के विकास पर और हिंदुत्व के बात पर। वो अपने विचार से पलट गए, तो अब हमें अपने विचार से, हिंदुत्व के विचार को लेके आगे बढ़ने के लिए उनकी विचारधारा से हमको अलग विचारधारा बनाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आने वाले समय में यदि ये इसी तरीके से लोगों को गलतफहमी में डालते रहेंगे तो इनका भुक्तभोगी वो खुद होंगे। हिंदुत्व अपना हिंदू महासभा आगे बढ़ने और बढ़ाने का कार्य करेगी, जैसे पिछले वर्षों से करती आई है। यानी कि विचारधारा समझौता नहीं होगा? बिल्कुल 1% भी समझौता नहीं होगा, क्योंकि समझौता करते करते हम लोगों को कितना, अब इसके विषय में आप तो बहुत सारा इंटरव्यू ले चुकी हैं, बहुत सारा चीज़ जानती है बहन, आपसे कुछ भी नहीं छुपा है। तो हाँ, समझौता किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। समझौता होगा तो हम अपनी शर्तों पर समझौता करेंगे, उनकी शर्तों पर नहीं। तो हमारे साथ में प्रदेश उपाध्यक्ष राम जी हैं, तो उनसे बात करेंगे। तो सर, 25 तारीख को जिस तरह से राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला, साथ में आज रुद्राभिषेक का कार्यक्रम भी हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे सर? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए हंगामा टाइम का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम और जो अधिवेशन है बहुत बड़ा है, बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है। इसका आपको 25 अगस्त को देखने को मिलेगा, और ये प्रदेश के नहीं बल्कि और भी कई प्रदेशों से, अपने उत्तर प्रदेश से के बाहर से भी लोग आ रहे हैं, और काफ़ी बड़े दलबल के साथ लोग आ रहे हैं, और बड़ा उत्साह है इसमें। तो सर ये बताइए, जिस तरह से 27 के चुनाव की भी तैयारी अखिल भारत हिंदू महासभा कर रहा है, लोकसभा में भी उसने काफ़ी अच्छी तैयारी करी, जिसका परिणाम स्वरूप आपने भी देखा कि जिस विधानसभा से वो उनके प्रत्याशी जो वोट काटने में, बीजेपी के वोट काटने में जो है सक्षम भी रहे और मजबूती के साथ में लड़े भी। तो 27 की भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पे हिंदू महासभा के जो है कंधों पे है। तो आपकी क्या तैयारी को लेकर किस तरह से आगे बढ़ रहा है? मेरा पहला निवेदन तो ये है कि कभी भी आप ये मत कहिए कि हमने किसी के वोट काटे। हमने किसी का वोट नहीं काटा, वो हमारा वोट था और लोग उसका लाभ ले रहे थे। हिंदू महासभा का एक ही विचार है, हिंदू का साथ, हिंदू का विकास। लेकिन जो जिसकी पार्टी की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की जो आप बात कर रही हैं, उनका एक ही नारा है और एक ही उद्देश्य है कि ये सबका साथ, सबका विकास। लेकिन उनका हिडन एजेंडा है हिंदू का विनाश।
इस पे वो लोग काम कर रहे हैं। अगर आप गौर से देखें, हिंदुओं ने इस चीज़ को गौर से देखा है, समझा है इस बात को कि वो लोग हिंदू का साथ कभी नहीं करते हैं, हिंदू का उन्होंने विनाश किया है। और इस बात को हिंदू समझ गया है, पूरे प्रदेश पे हिंदू समझ गया है और हिंदू जग गया है और बहुत तेज़ी से इसको पलटने का काम करने जा रहा है। 27 में आप देखेंगे कि प्रदेश में एक हिंदू महासभा एक बड़े पावर के रूप में आपको सामने दिखाई पड़ेगी और 29 में ईश्वर चाहेगा जैसे कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें आपको दिखेगा कि 29 में भारत सरकार के सामने जो भी होगा वो हिंदू महासभा होगी और उससे अगले 34 में हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सरकार बनने वाली है। ये आप कहीं लिख लीजिए। क्यों? इसके पीछे कारण एक ही है कि हिंदू जग गया है, हिंदू को समझ में आ गया है कि कोई भी हिंदुओं के साथ में नहीं है। कांग्रेस, असपा, बसपा, सपा, जो भी सब पार्टियां थी, सबने विनाश किया। भाजपा से एक उम्मीद थी, लेकिन भाजपा ने भी बहुत पीठ में उसने खंजर भोंका है। तो अब हिंदू महासभा आगे आ रही है और हिंदू को इसको समझ चुका है। हिंदू का पूरा वोट जो है हिंदू महासभा को मिलने वाला है और हिंदू महासभा की सरकार 34 में आपको बन के दिखेगी। तो हमारे साथ में कार्यकारिणी सदस्य प्रदीप जायसवाल जी, तो उनसे हम बात करेंगे कि जिस तरह से रुद्राभिषेक का कार्यक्रम सुबह से हो रहा था और साथ में जो 25 अगस्त में जो बड़ा कार्यक्रम होने वाला अयोध्या में, तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, रुद्राभिषेक भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके हिंदू महासभा 25 तारीख को जो अधिवेशन कर रही है वो करने जा रही है और उसमें हमारे ऋषि भैया का सब लोग सहयोग करें और ये अधिवेशन को बहुत अच्छा और भव्य बनाएं। और पूरा प्रयास है कि हिंदू महासभा के हर लोग उस अधिवेशन में शामिल होंगे और हमसे जो प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य आपको बनाया गया, एक तरह से पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, जहाँ पे प्रदेश से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग अयोध्या में इकट्ठा करना होगा, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? पूरा प्रयास रहेगा कि जितने से ज़्यादा प्रदेश से जो भी है हिंदू महासभा के जितने कार्यकर्ता हैं सब पहुँचेंगे और वहाँ पे बहुत अच्छी भीड़ होगी, वो आप देखेंगी खुद ही। तो सर ये बताइए, जिस तरह सुबह से जो है आपका रुद्राभिषेक का कार्यक्रम था और साथ में जो 25 तारीख का आपको अयोध्या में आप लोगों की एक बैठक होने वाली, जैसे राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, मैं प्रदेश कोषाध्यक्ष चंद्रमौली शुक्ला। देखिए, रुद्राभिषेक तो पहले से होता आया, हर साल होता है सावन के महीने में, और जहाँ तक संगठन के हम पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, सब लोग परिवार के सदस्य हैं, तो इसको पूरा तन मन से कर रहे थे। हाँ, अधिवेशन के लिए ज़रूर थोड़ा सा आप अगर समय मिले तो आइएगा, देखिएगा। इस बार देखने को मिलेगा अयोध्यावासियों को कि हाँ, हिंदू महासभा का संगठन अब जग गया है। अभी तक हम आपके सहारे रहते थे कि सबका साथ करेंगे। जिस तरह से हम लोगों ने तन मन से, जी जान से आपको 2 बार अवसर दिया और आप सबका साथ, सबका विकास करते रहे। हिंदुओं का कोई सुध लेने वाला नहीं है। हमारा एजेंडा है हिंदू का साथ, हिंदू का विकास और हिंदुत्व की बात होगी। जो हिंदुत्व की बात करेगा वही आगे चल के राज करेगा। तो जिस तरह के 27 की भी चुनाव की तैयारी हो रही, विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, इस बार हम पूरे 75 जिलों से हमारे प्रत्याशी खड़े होंगे। हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अध्यक्ष जी का ये संकल्प है, इस बार दिखाई देगा कि हाँ, हम चुनाव लड़ सकते हैं। हमने बहुत समर्थन करके देख लिया, अब खुद करके दिखाएंगे कि देखो ऐसे जो है देश चलाया जाता है। तो प्रदेश अध्यक्ष जी से अब एक बार फिर से बात करेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर उनके मुख्य एजेंडे क्या रहेंगे। तो सर अच्छा है कि मुख्य एजेंडा हमारा शुरू से ही है कि सबसे पहला काम ही है कि हिंदू का विकास, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि भाजपा हिंदूवादी पार्टी है। हमने भी विश्वास किया कि हाँ, हिंदूवादी पार्टी है, इसका भी समर्थन करना चाहिए। लेकिन एक भी कानून ऐसा नहीं बना जिससे हिंदुओं का लाभ हुआ हो। कोई भी एक कानून बता दीजिए कि जिससे कि बना हो कि इससे हिंदुओं को लाभ होगा। यहाँ तक कहते हैं कि भाजपा ने मंदिर बनवाया, ये भी गलत है, क्योंकि भाजपा ने कोई मंदिर नहीं बनवाया। मंदिर की देन हिंदू महासभा की थी। हिंदू महासभा न्यायालय में लड़ रहा था, जग जाहिर है, सभी जानते हैं। उसी जो आदेश आया, उसी आदेश पे राम मंदिर बना है, इसलिए उसमें भी भाजपा का कोई योगदान नहीं है। इतना है कि उनके शासनकाल में बना है। यदि उस समय आदेश आता और हो सकता कि कोई दूसरी सरकार होती, तब भी कोर्ट का आदेश का पालन करना पड़ता। अभी हमारा मथुरा जन्मभूमि बाकी है, क्यों नहीं बन रहा है? यदि भाजपा ही हिंदूवादी है तो मथुरा जन्मभूमि पे भी मंदिर बन जाए।
अभी कोर्ट का आदेश का इंतजार कर रहे हैं ना, वहाँ भी तो हिंदू ही महासभा लड़ रही है। तो जिस समय कोर्ट का आदेश आएगा, भाजपा की सरकार रहेगी या हिंदू महासभा की रहेगी या किसी भी दल की रहेगी, जिसकी भी सरकार रहेगी, सरकार का काम है न्यायालय के आदेश का पालन कराना। और वो जो जिसकी भी सरकार रहेगी, जब कोर्ट का आदेश जिसके पक्ष में आएगा, और उम्मीद है और नहीं 100% उम्मीद है कि हिंदुओं के पक्ष में आएगा, और मथुरा में भी भव्य जो है कृष्ण जी का जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनेगा। तो हम आज आपको लेकर गए थे अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश कैंप कार्यालय में, जहां पे हमने आपको महारुद्राभिषेक कार्यक्रम भी दिखाया। साथ ही 25 अगस्त को जो राष्ट्रीय और प्रदेश लेवल की जो है महाधिवेशन होने वाला है, वो जो कि अयोध्या में होगा, जहां पे राष्ट्रीय से भी लोग आएंगे और साथ ही प्रदेश से भी अखिल भारत हिंदू महासभा के ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो 27 में अखिल भारत हिंदू महासभा को जिताने के लिए, मजबूत बनाने के लिए तन मन धन से खड़े रहेंगे। तो ऐसे हंगामा टाइम्स न्यूज़ के साथ बने रहिएगा, हम आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरह से अखिल भारत हिंदू महासभा वर्तमान सरकार को टक्कर देने के लिए अपनी मजबूती के साथ आगे से आगे आ रही है। तो धन्यवाद। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।